Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 मैथमेटिक्स। और स्टूडेंट्स हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 इसे स्टार्ट लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 वो हम वाइंड अप कर चुके थे। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। होपफुली तीनों के तीनों क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि इसी एक वीडियो के अंदर कवर अप कर लें। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। लिमिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहे हैं, तो ज़रा देखते हैं उन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहे हैं फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस हुज nth टर्म्स आर गिवन। स्टूडेंट्स इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने पिछली वीडियो के अंदर सॉल्व किया था, उसमें हमें सीक्वेंसेस गिवन थी और पहले हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद हमें लिमिट निकालनी थी, है ना। लेकिन यहाँ हमें डायरेक्टली इन्होंने nth टर्म दे दी है और हमसे कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप लिमिट निकाल के बताएं इसकी क्या होगी। तो आइए स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमसे कह रहा है an इक्वल्स टू 1 प्लस 5n डिवाइडेड बाय 7n, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स? लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन होंगी। स्टूडेंट्स यहाँ हम एक चीज़ सोच के चल रहे हैं कि जो nth टर्म है ये इनफाइनाइट है, ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इज इक्वल्स an इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 5n डिवाइडेड बाय 7n, ठीक है। तो भाई यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करने जाते हो, है ना, तो यहाँ इन्फिनिटी रखने का मतलब है 1/0, है ना। यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी को रख दोगे तो ये 1/0 आएगा, और यहाँ पर इन्फिनिटी अगर रख दोगे तो ये भी हमारे पास 1/0 कहलाएगा। मतलब डिनोमिनेटर का तो खैर हमें यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूँ तो वहाँ पे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। न्यूमरेटर के अंदर हम इन्फिनिटी को नहीं पुट कर सकते, तो मुझे न्यूमरेटर से n को जो है वो रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, इस स्टेप को ज़रा देखिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं n को कॉमन ले लूँ तो इट वुड बी 5 प्लस 1/n, है ना। अगर मैंने यहाँ से n को कॉमन लिया तो मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, और डिवाइडेड बाय मेरे पास है 7n। स्टूडेंट्स n एंड n विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है। अब देखिए लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट कभी भी नंबर पे अप्लाई नहीं होती, तो ये 1/7 बाहर आ जाएगा। और हम लिमिट अप्लाई करेंगे किस पे? 5 प्लस 1/n पे, सही है। अब अगर हम इन्फिनिटी रखें तो ये 1/∞ इट विल बी 0, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, सो इट वुड बी 1/7 टाइम्स 5 प्लस 1/∞, और ये 1/∞ ये हमारे पास 0 होता है, सो ये हमारे पास हो जाएगा 1/7 इंटू 5 विच विल बी 5/7, सही है। तो काफ़ी इजी था क्वेश्चन का, छोटा सा, ठीक है। अब सेकंड वाले की बात करें तो स्टूडेंट्स सेकंड वाले में हमारे पास कह रहा है an, मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, an इज इक्वल्स टू 3n-1 टाइम्स n4 minus n divided by n square plus 5 and n cubed minus 7, सही है। अब देखिए ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर के अंदर n आ रहे हैं उन्हें हमें यहाँ पे कैंसिल आउट करना होगा। डिनोमिनेटर में जो n है उनका कोई मसला फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि ये n जो है वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, सही है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। मैं डायरेक्ट अपने फ़िलहाल जो है वर्किंग अपनी कर रहा हूँ,
तो यहाँ अगर आप n को कॉमन लें तो इट वुड बी n 3 माइनस 1 अपॉन n, है ना। और यहाँ से n4 को कॉमन ले लिया जाए तो n4 को अगर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास स्टूडेंट बच जाएगा 1 माइनस 1 ओवर n क्यूब, है ना। ऐसा ही होगा डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखिए n स्क्वायर कॉमन आ सकता है तो ये बचेगा 1 प्लस 5 ओवर n स्क्वायर, और यहाँ से n क्यूब कॉमन आएगा तो इट वुड बी 1 माइनस 7 ओवर n क्यूब। सही है। अब देखिए हम जानते हैं n और n4 मल्टीप्लाई हो रहे तो ये n5 बनेंगे, और नीचे n स्क्वायर एंड n क्यूब मल्टीप्लाई हो रहे तो ये भी 5 बनेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या हो सकते हैं, कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो भाई हमारे पास क्या बच गया, 3 माइनस 1 अपॉन n, 1 माइनस 1 अपॉन n क्यूब, है ना। यहाँ पे अगर इन्फिनिटी अप्लाई कर दो तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी विच विल बी 0, तो 3 बचेगा। यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 और यहाँ पे 1। सही है। तो अप्लाइंग लिमिट, सो इट विल बी 3 टाइम्स 1 डिवाइडेड बाय 1 टाइम्स 1। तो जो आंसर फाइनल हमारे पास आने वाला है वो क्या है, 3 है। सही। इसका जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको मैं यहीं पे बराबर में कर रहा हूँ। an इज इक्वल्स टू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल माइनस n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। आई होप आप सब ने फैक्टोरियल नोटेशन पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, है ना। सारे फर्स्ट ईयर पढ़ के ही आए हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट अगर अप्लाई करें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आप देखें ये जो फैक्टोरियल नोटेशन है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल में, है ना। ये n प्लस 1 फैक्टोरियल है तो यहाँ पे n प्लस 1 अलग हो जाएगा और n फैक्टोरियल अलग हो सकता है। सिमिलरली इस n फैक्टोरियल को तो आप एज इट इज़ रखेंगे, लेकिन यहाँ n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल है तो यहाँ पर भी n प्लस 1 टाइम्स n फैक्टोरियल। अब देखिए डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल कॉमन आ सकता है तो n फैक्टोरियल कॉमन आएगा और ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। सही। तो मैं डायरेक्टली यहीं से कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस n माइनस 1। ठीक। तो वी विल बी लेफ्ट विथ n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस n। सही है। अब मुझे न्यूमरेटर से इस n को रिमूव करना है तो अगेन जो हम कॉमन ले रहे थे, कॉमन लेने की जो टेक्निक है हमारी वही काम आएगी यहाँ पे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, n को जब हम कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाय माइनस n, n एंड विल बी कैंसल्ड आउट। ठीक है। तो ये आएगा माइनस 1 प्लस 1 ओवर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा -1। सो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो भाई अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फाइंड लिमिट ऑफ द फंक्शन y। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y विच इज इक्वल्स टू 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 फॉर x अप्रोचेस इन्फिनिटी। सही है। तो भाई यहाँ पे अगर हम वर्क करें तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है। मैं डायरेक्टली राइट हैंड साइड से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक। अब देखिए तरीका हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर ही होगा। हमें न्यूमरेटर से यहाँ से x को रिमूव करना है क्योंकि हमारे पास इन्फिनिटी आ रही है, और न्यूमरेटर में इन्फिनिटी का मतलब है कि इस पूरे को इन्फिनिटी तक हम अप्रोच करवा दें, है ना। तो जो चीज़ अनडिफाइंड होती है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप न्यूमरेटर में x को कॉमन लोगे। सही है।
तो ये हमारे पास हो जाएगा x टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में अगर आप x को कॉमन ले लो तो इट वुड बी x 1 प्लस 1 ओवर x, सही है ना। x एंड x विल बी कैंसल्ड आउट, तो ये हमारे पास बच जाएगा 5 अपॉन 5 ओवर 1 प्लस 1 ओवर x। अब देखिए अगर हम इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी ये 0 के बराबर है ना, तो बच जाएगा आपके पास जस्ट 5 प्लस 1। तो यहाँ पे अप्लाइंग लिमिट, so it will be 5 over 1 plus 1 over infinity and final answer would be 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इजी था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 3 पार्ट्स है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स इवेलुएट, इसका पार्ट 1 है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 2, सही है, x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है, x की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1, सही है। अब देखिए अगर x की जगह हम यहाँ पे 2 को पुट करते हैं तो हमारे पास कोई भी अनडेफिनेट सी चीज़ नहीं आ रही, सही है, मतलब डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 5 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, है ना। 2 रेज़ टू द पावर 5 हमारे पास स्टूडेंट किसके बराबर होता है, ये 32 होगा, ये 4 ये 3, है ना। 32 प्लस 4 36 एंड इट वुड बी 39, सही है। फिर हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, सही है, बराबर में ही कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। सो सेकंड पार्ट है x टेंड्स टू 5 लिमिट 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, सही है। अब यहाँ अगर हम 5 पुट करें तो 1 प्लस 5 वुड बी 6 एंड डिवाइडेड बाई 25, तो ये भी हमारे पास अनडिफाइंड नहीं हो रहा, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। सो इट विल बी अप्लाइंग लिमिट है पहले तो 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर्ड, सो ये हो जाएगा 6 ओवर 25, ठीक है। पार्ट 3 की बात करते हैं अब। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है लिमिट x अप्रोचेस 1 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इंटू x प्लस 1, सही। यहाँ पे जब लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास अगेन अनडेफिनेट टर्म कोई भी नहीं आने वाली है ना, तो डायरेक्टली लिमिट अप्लाई हो सकती है। मैं ए लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है, एंटी लॉग नहीं है, ये अप्लाइंग लिमिट है। तो ये हो जाएगा भाई 2 टाइम्स 1 का क्यूब 1 होता है प्लस 3 टाइम्स 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो 2 टाइम्स 3 एंड 1 प्लस 1, सो ये 5 और 1 प्लस 1 2, तो 5 2 सा स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर 10, ठीक है। नंबर 4 में भी आई गेस डायरेक्टली हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं इसको, लिमिट x approaches 5 and we have x plus 1 minus x square plus 2x plus 3, ठीक है। 5 अप्लाई करोगे तो अनडेफिनेट नहीं होने वाला, तो डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। ये होगा 5 प्लस 1 माइनस 5 स्क्वायर विल बी 25 प्लस 2 5 is 10 प्लस 3, तो 5 प्लस 1 6 माइनस 35 एंड 38 है ना। 6 माइनस 38 स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 32, ठीक है। तो 5 तक हमने यहाँ पे क्वेश्चन कर लिए हैं।
अब जो अगली वीडियो आने वाली है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये 3 क्वेश्चंस हमारे इस एक्सरसाइज के और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक का काम किया है, याद रखिएगा ये हमारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, MCQs के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन B या सेक्शन C से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन 6, 7, 8 दे विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कोशिश कीजिएगा कि उस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को भी एंड तक देखें, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।